दोस्तों ये स्टार सिटी 110 है। इसमें वायरिंग का प्रॉब्लम हो गया है। इसका वायरिंग में आग लग गया चलते चलते। तो देखिए इसमें आग लग गया है, तो इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। इसका फ्यूज नहीं था। ये गलती आप कभी ना करें कि बाइक में फ्यूज ना रखें। फ्यूज जहाँ भी लगा हो वहाँ फ्यूज उतना ही एम्पियर का लगा दें, क्योंकि फ्यूज बहुत ज़रूरी है। फ्यूज नहीं रहने के चलते देखिए इसमें आग लग गया। और ये तो अच्छा है कि इसमें कुछ दिक्कत नहीं, वायरिंग ही जला। बाइक में भी आग लग सकता था, लेकिन समय रहते बचा लिया गया। जब भी आपका बाइक में शॉर्ट सर्किट से आग लगे तो आप सबसे पहले बैटरी के पास खोलें। पैनल को तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जलने से अच्छा है कि तोड़ ही दें। और फिर वहाँ एक सॉकेट रहेगा पॉजिटिव लाल वाला वायर में, उसको खींच दें, हटा दें। अगर नहीं है तो कोई चीज़ से उसको काट के हटा दें, क्योंकि आपने फ्यूज नहीं रखा है तो ये बहुत बड़ा गलती है। अब फ्यूज है तो फिर अब ऑटोमेटिक वो फ्यूज जल जाएगा, तो फिर आग लगेगा ही नहीं। ये देखिए किस तरह से बुरी तरह से पूरा एकदम जल गया है। और ये ज़रा सा नहीं जला है, आगे से लेके पीछे तक जल गया है, इग्निशन से लेके बैटरी तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। BS6 के रिलेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेगा। ये देख सकते हैं आप, पूरा जल गया है। ये इसका सबसे बड़ा गलती यही था, इसमें फ्यूज नहीं था। ऐसा गलती आप कभी ना करें। देखिए इसका बैटरी जब तक डाउन नहीं हुआ तब तक ये तार जलता रहा। और इसने तो हम इग्निशन ऑफ़ कर दिए तो तार अब नहीं जलेगा, लेकिन इग्निशन ऑफ़ करने से भी कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव वायर हैंडल के पास, जो हैंडल जहाँ मुड़ता है वहाँ रहता है। इग्निशन ऑन होने के बाद भी रहता है। इग्निशन ऑन होने के लिए बैटरी से जाता है। इसका रेड वायर जो है इग्निशन के लिए हैंडल के पास से जा रहा था इग्निशन के पास, और इग्निशन से ऑरेंज वायर में वापस TCI यूनिट के पास आ रहा था। इसका टंकी उतार लें, उतार के देखते हैं अब क्या क्या दिक्कत आया है। टंकी उतार के अब इसका हम फुल वायरिंग करेंगे जहाँ जहाँ जला होगा। दोनों 10 नंबर का नट खोल लें। उसके बाद आप इसका फ्यूल टी होगा, उससे इसका पाइप को हटा लें टंकी में। ये तेल ऑफ़ कर लें पहले, उसके बाद इसका पाइप को हटा लें। उसके बाद एक फ्यूल गेज का वायर होगा, उसे भी हटाना है। उसके बाद टंकी इसका अलग हो जाएगा। BS6 का टंकी में बहुत दिक्कत होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दो चीज़ को हटाना है, खुल जाएगा। BS6 में कई चीज़ का होता है, फ्यूल पंप हुआ, काफ़ी चीज़ है जिसको हटाना पड़ता है। ये देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस एक फ्यूल गेज का वायर है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। और आपको कोई दिक्कत हो काम करने में, अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। ये देखिए पूरा हम खोल चुके हैं। अब देखिए इसका ये जो RR यूनिट चार्जर है ये ठीक है। इधर वायरिंग हर जगह सही नज़र आ रहा है। और इसका ये TCI यूनिट भी है, वो भी ठीक लग रहा है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं ये वायरिंग फुल करने के बाद करंट देता है या नहीं देता है। इसमें TCI यूनिट होता है, और इस टाइम का हीरो बाइक में CDI होता था। ये आप देख सकते हैं पूरा वायरिंग यहाँ से जल गया है, पूरा कॉपर बाहर निकल गया है सब वायरिंग का। ये सबसे ज़्यादा जला है दोनों इग्निशन में, जो गया है बैटरी से इग्निशन में रेड वायर, लाल वाला वायर गया है, वहाँ से ऑरेंज में आया है रिटर्न TCI के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इसका। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं। कंटिन्यूटी जो है लाल वायर से कहाँ तक दिख रहा है, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे इसमें हम कि कंटिन्यूटी ये कहाँ तक बता रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करना ज़रूरी है कि बैटरी के पास से कहाँ तक शॉर्ट हुआ। पहले चेक कर लेते हैं, फिर पूरा वायरिंग फाड़ना पड़ेगा तो पूरा फाड़ेंगे। क्योंकि इसको मल्टीमीटर का बहुत ज़रूरी है एक एक वायर को चेक करने के लिए कि कौन सा वायर कहाँ से कहाँ गया, उसका कंटिन्यूटी चेक कर लें। और ये देखिए हम इसका पूरा वायर फाड़ना पड़ा, उसके बाद यहाँ तक इसका शॉर्ट था, तो यहाँ से इसको हम टैपिंग कर रहे हैं दोनों में। ये रेड और ऑरेंज दोनों इसमें है, तो इसमें हम नया वायर लगा रहे हैं, पूरा बाइक का ही वायर है, पुराना बाइक की वायरिंग है, उसी से हम काट के लगा रहे हैं। और इसका हम हैंडल के पास जहाँ घूमता है वहाँ ऑरेंज कलर का 4 वायर है, जो कि ज़रूरत एक वायर का है वहाँ। लेकिन हाँ, इग्निशन में हमको 4 वायर जोड़ना पड़ेगा। इग्निशन में रेड वायर जाएगा और वहाँ से ऑरेंज में TCI के लिए जाता है। तो
4 वायर जाता है, तो वहाँ से हम एक ही वायर भेजेंगे टीसीआई के लिए, और 3 वायर जो है वाइजर में ही रहता है। तो जब वाइजर में ही रहना है तो फिर हैंडल के पास करके आगे से जोड़ के वापस क्यों लाना, इसलिए इसको यहीं से यहीं रख देंगे। इसका जो है ये देखिए जल चुका है पूरा, इसका सॉकेट पूरा जल फेंकना काटना पड़ेगा। इग्निशन का सॉकेट जल गया है, इसको फेंकना पड़ेगा। फेंक दिए, काट के हटा दिए। अब जब हटाए दिए तो ऑरेंज कलर का वायर हमको यहाँ मिल गया है। तो ऑरेंज में जितना कनेक्शन यहाँ देना है, हैंडल बार स्विच में देना है, ब्रेक स्विच में देना है, और ये क्या कहते हैं इसको, सेल्फ स्विच में देना है, तो यहीं से तीनों तार हम दे देंगे ऑरेंज वाला। कंपनी ने क्या किया था कि यहाँ से इग्निशन का ऑरेंज वायर ले गया था नीचे पीछे। अब पीछे से ये देखिए यहाँ से जोड़ के फिर से हैंडल के पास किया, तो 3 तार एक्स्ट्रा हो गया, जो बॉडी में सटने से शॉर्ट सर्किट हो सकता था। तो तीनों को हम यहीं से कट कर देंगे और तीनों को वाइजर में ही लगा देंगे। जो ज़रूरी है टीसीआई यूनिट के लिए, इग्निशन से करंट जाना वहाँ ज़रूरी है, तो उसके लिए एक वायर हम वहाँ तक जाने देंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये दोनों हम इस ब्लैक वाला में हम रेड वाला पॉजिटिव ले आए हैं, और ये ग्रीन वाला में हम इसका ऑरेंज वायर टीसीआई तक देंगे। और ऑरेंज वाला में ही इग्निशन ऑन करने के बाद हर चीज़ को करंट जाता था, ब्रेक स्विच, हैंडल बार स्विच और फिर सेल्फ स्विच में। तो वो सारा कनेक्शन हम यहीं से कर देंगे। ये देखिए पूरा वायरिंग एकदम जल गया है। ये ऑरेंज वायर है, देख लीजिए कंपनी ने ऐसा किया है कि यहाँ से फिर वाइजर में रिटर्न ले गया है। टीसीआई के लिए एक मोटा तार यहाँ से जा रहा है इग्निशन ऑन करने के बाद, ये देख पा रहे हैं। यहाँ से देखिए ये जल गया है मोटा वाला तार। ये 3 तार फिर हैंडल बार स्विच में जा रहा है, ब्रेक स्विच में जा रहा है और सेल्फ स्विच में जा रहा है। तो यहाँ से ले जाने की क्या ज़रूरत था, इसी वायर में एक सॉकेट बना दिया होता इग्निशन के पास, और वहीं से सबको दे देता, तो कम से कम हैंडल मुड़ने में ये टूटता तो नहीं, चार एक्स्ट्रा वायर लगाना नहीं पड़ता। अब हम यही करेंगे, इसका एक ही वायर यहाँ से ऑरेंज लेके जाएंगे, बाकी तीनों काट देंगे और तीनों को हम आगे वाइजर में ही जोड़ेंगे। वाइजर में इग्निशन का सॉकेट तो कट ही गया है, तो वहीं जोड़ेंगे। यहाँ एक जोड़ दिया, 3 काट दिए, आप देख सकते हैं। और ये तीनों को हम वाइजर की तरफ ले गए, वहाँ ये तीनों को हम एक में मिला दिए, और इसका ऑरेंज कलर का वायर जिसमें कि इग्निशन ऑन करने के बाद आएगा करंट 12 वोल्ट डीसी, उसको हम तीनों को एक में जोड़ देंगे। ये तीनों और ऑरेंज जो आउटपुट मिल रहा है उसे भी एक में जोड़ के क्लियर कर देंगे। अच्छा से टेपिंग यहाँ कर देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट यहाँ और कभी ना हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट नहीं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते। कमेंट भी करें, वीडियो मेरा देखता बहुत लोग है लेकिन कमेंट नहीं करता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से तीनों हटा दिए हैं। अब इसको अच्छा से टेपिंग कर लेंगे। कहीं आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी गाड़ी का वायरिंग हो, आपको कंटिन्यूटी चेक ज़रूर करना है, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर नहीं है तो एक हेडलाइट बल्ब लेना है, और गाड़ी में तब बैटरी होना चाहिए, या इंडिकेटर बल्ब लेना है। बल्ब लेकर आप चेक कर सकते हैं वायर को, वायर कहाँ से कहाँ तक सही है। और हम तो कहेंगे ज़्यादा दाम है नहीं, 150 से 200 दाम है मल्टीमीटर एक, ये कम दाम वाला ले सकते हैं। ये तीनों तार हम काट दिए हैं, एक को यहाँ से कनेक्ट कर लिए हम ग्रीन वाला में। इसी को हम टीसीआई के लिए कनेक्शन देंगे वहाँ से, क्योंकि ये ऑरेंज वायर है। तो रेड वाला ब्लैक में हम जोड़ के वहाँ से निकाल दिए हैं। इग्निशन में जो है रेड वाला में अपना ब्लैक तार जोड़ दिए, सेम कलर का तार नहीं था मेरे पास। तो ये देखिए ग्रीन वाला में हम आउटपुट ले लिए हैं, इग्निशन ऑन करने के बाद जो आएगा आउटपुट ग्रीन वाला में आएगा। हाँ, उसी में हम इसको भी जोड़ दिए हैं ऑरेंज वाला, क्योंकि ऑरेंज में आना था। ये 3 ऑरेंज वाला में ही आता था। ये पूरा क्लियर कर दिए हैं। ये पूरा टैपिंग हमको कर लेना है। यहाँ देखिए इस फ्यूज को, अभी फ्यूज बॉक्स हमको नहीं मिला, तभी हमको ऐसे ही चलाना पड़ेगा। अब फ्यूज बॉक्स मिल जाता तो यहाँ फ्यूज डालना बहुत ज़रूरी था। सो अभी हम वायरिंग को अच्छी तरह से टैपिंग कर देंगे। अब ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, होने का कोई चांस है ही नहीं। इसमें हर जगह वायर हम नया डाल दिए, और इसका टैपिंग एकदम बहुत अच्छा से कर दिए। यहाँ देखिए डबल कवर में ये है, इसके अंदर जो मेन वायर है इग्निशन का वो डबल कवर में है, उसके अंदर कवर है, ये आप देख पा रहे हैं। ये हम इसको यहाँ कनेक्ट कर दिए, और अच्छी तरह से इग्निशन का स्विच में सॉकेट काट के वहाँ दोनों तार को रेड में रेड, ऑरेंज में ऑरेंज कनेक्ट कर दिए। रेड में इसका बैटरी से कनेक्शन आता है, और ऑरेंज में रिटर्न जाता है टीसीआई के लिए, ब्रेक स्विच के लिए, और हैंडल बार स्विच के लिए, और ये सेल्फ स्विच के लिए डायरेक्ट जाता है। इंडिकेटर के लिए मतलब हैंडल बार से ही चल जाता है। तो ये आउटपुट देता है ऑरेंज वाला में, रेड में इसका इनपुट आता है बैटरी से।
बैटरी से रेड में हर समय रहता है। जैसे आप चाबी ऑन करते हैं तो ये आउटपुट दे देता है TCI यूनिट को। और उस बीच से कंपनी ने 3 वायर को और वापस लाया था हैंडल के पास से, ताकि टूट जाए। वाइजर के पास से उसको कनेक्ट कर देता तीनों को, लेकिन नहीं किया। इग्निशन के लिए 2 ही वायर रखा। चलिए आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं बाइक। ये स्टार्ट हो गया है। अभी देखिए इसमें हम टैपिंग कर दिए हैं, पूरी तरह से इसको टैपिंग कर लेंगे पूरा एकदम। 2-3 राउंड मार देंगे इसमें। 2-3 टेप का पूरा मतलब है कि इसे ब्लैक टेप बर्बाद कर देंगे, मतलब लगा देंगे। ये देखिए पूरी एकदम नया जैसा इसका कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसमें हमें नहीं लगता कि कभी शॉर्ट सर्किट होगा। गर्दन के पास कभी भी तार टूटे तो उसको वहाँ से ना जोड़ें, उसको एकदम पीछे से आगे ब्लेड तक खोल के जोड़ें। उस जगह में छोटा सा जॉइंट ना दें और टेप ना मारें, क्योंकि वो कभी भी हट जाएगा और शॉर्ट सर्किट आपका कर देगा। रास्ते में आप फंस भी सकते हैं। तो जैसे गर्दन के पास हैंडल के पास तार टूटे तो आप उसका वाइजर की तरफ खोल के और इधर टंकी उतार के आधा दूर से, मतलब 2 फीट से लंबा तार लगा के जोड़ें। और यहाँ ज़्यादातर मेन इग्निशन का ही लाइट तार टूटता है। हल्का हल्का झड़, हल्का हल्का। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बस 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 बस, हल्का झड़, वीडियो देखने के लिए बस 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 बस।